नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, विप्रो में दोबारा से गिरावट स्टार्ट हो गई है। इनफैक्ट विप्रो नहीं, पूरे आईटी स्टॉक्स में ही गिरावट का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में शेयर की बात करें तो आज ये स्टॉक 400 के एकदम लेवल पे आके क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, 401। अगर आप बाकी आईटी स्टॉक्स देखेंगे तो पिछले 3-4 दिन में बहुत हैवी करेक्ट हुए, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो। लेकिन विप्रो की बात करें तो यहाँ 5% की करेक्शन है। अगर मैं इसी को कंपेयर करता हूँ इन्फोसिस से, तो इन्फोसिस तो दोस्तों 11% करेक्ट हो गया है। बट टीसीएस आई थिंक ज्यादा नहीं होना चाहिए, टीसीएस भी 7-8% करेक्ट हो गया है। और अदर आईटी स्टॉक्स देखें तो एचसीएल टेक में लगभग आप सभी ने देख लिया 7% के समथिंग की गिरावट। एंड टेक महिंद्रा की भी बात कर लेते हैं, जब बात चली ही है तो टेक महिंद्रा भी मैं आपके लिए शेयर कर देता हूं कि टेक महिंद्रा में इनफैक्ट आज ही अकेले ही 4.5% तो आज ही गिर गया, तो ये भी 10%। तो इन स्टॉक्स में काफी बड़ी गिरावट हुई है। ऐसे में बात करूंगा विप्रो में और बात करेंगे इस बारे में, क्या ये गिरावट और बढ़ने वाली है, क्या 300 रुपए तक स्टॉक जाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि इस शेयर पे सबसे बड़े सवाल यही है कि 300 तक जाएगा शेयर, 200 तक जाएगा शेयर, या वापस 500 तक जाएगा शेयर। इसी के बारे में मैक्सिमम कमेंट्स आते हैं, तो चलिए इसी के बारे में बात करता हूं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी, इनफैक्ट 2 दिन पहले ही, जहां पे उन्होंने कहा था कि विप्रो पे हमने अपना टारगेट प्राइस अभी भी बाय की रिकमेंडेशन दिया। टारगेट प्राइस जो वो 383 रुपीज का है और 378 से बढ़ाकर, तो ये मेरे हिसाब से एक तरीके से खिलवाड़ हो रहा है इन इमोशंस के साथ पब्लिक की। और यहाँ पे जो मैक्सिमम अपसाइड भी किसी जो बुलिश ब्रोकरेज हाउस है वो भी अराउंड 500 रुपीज तक के टारगेट देख रहे हैं। अब वाकई में क्या ये स्टॉक इतना खराब है कि 380 और 500 रुपए के टारगेट्स आ रहे हैं, जिसका हाई 739 का है, जो कि मार्केट लीडर हुआ करता था, जो कि 6 महीने पहले तक हर इंसान किसी भी लेवल पे खरीदने को तैयार था। इस स्टॉक की इतनी सारी कहानी है जो शायद मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप बोर भी हो सकते हैं, तो मैं नहीं बताता। अभी मैं आपके साथ जो चीजें शेयर करता हूं वो ये है, इस स्टॉक के फाइनेंशियल एंड वैल्यूएशन शेयर करना चाहूंगा मैं आप सभी के साथ, तो कृपया करके ध्यान से सुने। अगर विप्रो की बात करें तो ये अभी 400 के भाव पर मिल रहा है। आपको पता है ये स्टॉक कितना सस्ता हो चुका है इस समय। ये स्टॉक शायद आईटी स्टॉक्स में सबसे सस्ता आपको मिल रहा है मेरे हिसाब से। 2,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 19 की प्राइस टू अर्निंग पे है। लेकिन आप बुक वैल्यू पर शेयर के अकॉर्डिंग देखें तो 119 रुपीज की बुक वैल्यू पर शेयर है इस कंपनी की, और अभी स्टॉक 400 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक 3 टाइम्स की बुक वैल्यू पे आ रहा है यार, 3 टाइम्स की, ऑलमोस्ट 3 टाइम, 3 पॉइंट समथिंग की पे होगा। तो ये इतना सस्ता शेयर मेरे हिसाब से आपको जो मिल रहा है इतना मिलना ही नहीं चाहिए। प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से देखें तो इससे भी सस्ता टेक महिंद्रा दिख रहा है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज मुझे लग रहा है विप्रो इस समय जितना सस्ता है, यहां से इतना सस्ता आपको शायद मिलेगा नहीं। मुझे पता है, देखिए सस्ता और महंगा आप और मैं डिसाइड करने वाले नहीं है, जो हमारे सामने स्क्रीन पे होता है वो बताते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो एक की प्राइस टू बुक वैल्यू पे आते हैं एग्जैक्टली, और हमें लगता है बहुत सस्ते हैं और अंडर वैल्यू हो जाते हैं, यानी कि एक की प्राइस वैल्यू से भी नीचे गिर जाते हैं। वो अंडर वैल्यू स्टॉक होते हैं, वो जब जंप करते हैं ना तो वो बहुत तेज भागते हैं। ये उनमें से एक काउंटर है, नो डाउट यहां से भी गिर सकता है, लेकिन अभी ये बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग बहुत सस्ता हो गया है। तो डेफिनेटली आपको एज अ वैल्यू इन्वेस्टर इस स्टॉक पे नजर बनानी चाहिए। अब मैं इस स्टॉक की बात करूं और आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 20.3% की, जो कि अच्छी होती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 21.1% का, जो कि अच्छा होता है। खराब क्या है? आईटी स्टॉक्स का मोमेंटम, आईटी स्टॉक्स में इस समय लोगों का व्यू, और विप्रो का चार्ट के अकॉर्डिंग 390 के नीचे और 380 के नीचे स्पेशली ब्रेकडाउन होगा, काफी बड़े वाले लेवल्स आएंगे। तो अभी तो स्टॉक अपने लेवल्स के ऊपर है। मुझे लगता है 3-4 कंटिन्यू ट्रेडिंग सेशंस में जो गिरावट हुई है उसके बाद अब विप्रो और आईटी स्टॉक संभलने चाहिए। मंडे से अब मुझे इससे ज्यादा गिरावट नहीं दिखती है। इनफैक्ट मुझे अंदर से ऐसे भी फीलिंग हो रही है कि अब ये स्टॉक चलने वाले हैं और मंडे को इनमें एक बाउंस बैक तो जरूर आपको मिल सकता है। बेशक आगे चले ना चले, लेकिन बाउंस बैक डेफिनेटली आ सकता है। तो यहां आपको डेफिनेटली अपना खरीदारी का व्यू रखना चाहिए और जिसके पास है उसे होल्ड करना चाहिए। ये लेवल्स जो है विप्रो के आई थिंक आपके लिए एक ड्रीम लेवल हो सकते हैं। 19 के पीई वाला स्टॉक है, आपको 3 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल रहा है। 2,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। एंड इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है शेयर होल्डिंग पैटर्न। मैक्सिमम प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, लगभग 73% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है। एफआईआई 6.95% होल्ड करते हैं। बट अगर आप यहां पे देखेंगे तो लगभग एफआईआईज ने 8.12% से अपना स्टेक घटाकर 6.95% का कर दिया है। अगर डीआईआईज देखेंगे तो 3.24% से बढ़ाकर 3.43% कर चुके हैं। पब्लिक के पास 16.36% है, बाकी सारा माल बड़े लोगों के हाथ में। तो मेरे हिसाब से
डरने घबराने वाली बात नहीं है, ये समय खराब है आईटी स्टॉक्स के लिए। अगर आप पेशेंसली होल्ड कर सकते हैं, 3-6 महीने बिना कुछ करे गुजार सकते हैं। पैनिक सेलिंग भी आ सकती है डेफिनेटली, उसमें आप ना सेल करें। एक साथ 4-5% करेक्ट हो गए और फिर वहां से बढ़ रहे हैं। जब तक पैनिक सेलिंग नहीं होती तब तक करेक्शन खत्म नहीं होती है किसी भी चीज में। तो पैनिक सेलिंग में अगर आप बेच देते हैं तो मेरे हिसाब से वो वॉच डिसीजन हो जाएगा। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ज्यादा नहीं है, 5-7 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन डेफिनेटली इतना कह रहा हूँ कि आईटी स्टॉक्स आपको धोखा नहीं देंगे, और वो भी विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे कभी नहीं देंगे। तो आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है आपके प्राइस को आने में टाइम लगे। अगर आप मार्केट में ही रहना चाहते हैं तो आप यहाँ बने रह सकते हैं। तो ये मेरा व्यू बन रहा है विप्रो के स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।